Hello everyone, this is the paper of class 7 science. First of all, read the general instructions which is very crucial, and now move to the question section A. So first is MCQ. The green pigment that is present in the leaves are called chlorophyll. जो ग्रीन हमारी पत्तियों को ग्रीन रखता है इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योर ओवेली फॉर्म्स क्या होते हैं? सीड. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हीमोग्लोबिन. किसमें हेमोग्लोबिन होता है? सो RBC. नेक्स्ट है फोर्थ. देखो आप एक पिक्चर देख पा रहे हो. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबव डायग्राम. तो क्या है? पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स. द स्पीड ऑफ द बस इज. तो बस की स्पीड कितनी है? 10 मीटर सेकेंड है. 10 ms. बी वाला सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है. फिर सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर. फिर कौन सा है? सीवर्स. ए इज करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर. फिर 8 में हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. बैड टेस्ट, डर्टी लुक, फ्यूल, स्मेल. नेक्स्ट है इन अ प्लांट फोटोसिंथेसिस occurs in a part other than leaf. Name the plant and the part where photosynthesis occurs. तो क्या हो जाएगा? Characterize the part where photosynthesis occurs are stem and branches which are green. Next है our picture plant, insectivorous plant. तो इसमें आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट. कौन सा प्लांट है ये प्लांट है पिक्चर प्लांट. विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट फॉलोज. तो इसमें इंसेक्टिवायरस प्लांट इसको कहते हैं. 10th है. क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं. फिगर इसमें आपको दिखाया गया है. 4 सेल्स हैं फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड. ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स. तो आपको इनको कनेक्ट करना है कि आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे. तो ऐसे पहले इसको इससे कनेक्ट कर देना है, इसको इससे, और सॉरी 1 मिनट, इस तरीके से कनेक्ट करना है. इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे. फिर इसको यहाँ से और इसका वायर यहाँ से निकाल भी देंगे. तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन. एक्सप्लेन. Oils and fats should not be released in drain because they harden the soil in the pipes and block them. Fats get lodged in holes of the soil in the drain and block it. It does not allow the water to flow. तो इस तरीके से ये बंद कर लेता है होल को और फ्लो को बाहर नहीं आने देता. नेक्स्ट है 13 नंबर. स्लज एंड बायोगैस आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सेक्शन सी पे चलते हैं. तो सेक्शन सी में कोई 3 ही करना है आपको. पहले 14th में हाइट्रोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स आर 2 डिफरेंट ऑर्गन, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं और इन हाउ दे आर डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है, यू हैव टू राइट दैट. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग. आपको लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट. तो क्या हो जाएगा? द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज केमिकल चेंज because a new substance calcium carbonate is formed during this change. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. तो इस तरीके से ये चेंज होता है. नेक्स्ट है बबल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन. जब मीन्स बेकिंग सोडा में विनेगर को ऐड किया जाता है तो ये मिक्स होकर के एक अनदर एसिटिक एसिड टू फॉर्म 3 न्यू नया सब्सटेंस बना देता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसी में से ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो वो पहला वाला ए भी कर सकते हो 15 में, या दूसरा. एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डिजर्ट. सो क्योंकि कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. सो दैट्स वाई जल्दी रस्टिंग हो जाए. नेक्स्ट है हाउ डू वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग. कैसे बचा सकते हैं? ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके,
मतलब ऐसे कुछ करके ऑयल या पेंटिंग करके उसमें, और इस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं कि उसमें जंग रस्ट ना लगे। नेक्स्ट है 16, which type of change takes place in the following and state whether the energy is evolved or observing during the change: burning of a candle, lighting a bulb, preparation of food by green plants, volcanic eruption, evaporation of petrol, burning of LPG. So burning of candle, chemical change as well as physical change and energy evolved। मतलब जब कैंडल जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज होता भी है और क्या होता है, केमिकल चेंज भी, और एनर्जी उसमें इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है बी वाला कि लाइटिंग ऑफ अ बल्ब लाइटिंग का कोई बल्ब फिजिकल चेंज, एनर्जी इवॉल्व, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा खाना जो बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, केमिकल चेंज, एनर्जी ऑब्जॉर्व, इसमें केमिकल चेंज होता है और एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है। फिर नेक्स्ट है वोल्केनिक एरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन, केमिकल चेंज एंड एनर्जी इवॉल्व। नेक्स्ट है इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल का इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, फिजिकल चेंज एज न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एनर्जी ऑब्जॉर्व्ड। फिर है लास्ट बर्निंग ऑफ एलपीजी, केमिकल चेंज बिकॉज एलपीजी ऑन बर्निंग फॉर्म CO2 एंड H2O, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। फिर लिस्ट 3 प्रोडक्ट्स बी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट से 3 चीज़ें कौन कौन सी मिलती है, प्रोडक्ट्स, उसको आपको लिखना है। सो आपको पता ही होगा जंगल से हमें क्या मिलती हैं। फिर है 18 क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड लेबल एनी 4 पार्ट। तो आपको ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और 4 पार्ट्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है। फिर डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हेल्प। तो क्या है क्वेश्चन ये, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जा सकता है गार्बेज से प्लास्टिक को निकालने के लिए। सो नो, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, हेंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग। इसलिए प्लास्टिक बैग को निकालने के लिए मैग्नेट नहीं यूज किया जा सकता है, नहीं निकाल सकता। An electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace a fuse with a piece of wire. Would you agree? Give reason for your response. तो इसमें क्या हो जाएगा, It is not a wise idea to replace the fuse with a piece of wire as it has a very low melting point. In the case of the metal piece, the melting point will be high and the circuit will be intact in case there is overload or overheating. तो ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर। तो आपको उसके करेक्टरिस्टिक लिखना है कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट है बी, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, तो कैसी मिरर कर सकती है, बी में हो जाएगा कैनकेव। फिर सी, फिल इन द ब्लैंक्स है एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ कैनकेव, तो क्या हो जाएगा, लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक अ कैनकेव मिरर। अब लास्ट में चलते हैं, ये पैराग्राफ है, आपको ये पूरा का पूरा स्टडी करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पैसेज। ये क्वेश्चन फ्री का होता है, इसलिए अच्छे से रीडिंग करने की अगर हैबिट है, यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली। सो रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो look at the question number 22, and there are fill in the blanks. Plants release oxygen through which process, तो कैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन सॉ क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई, फिर क्लाउड हो जाएगा दूसरे में। थर्ड में क्या, ट्रीज टेक इन वाटर थ्रू रूट्स वेपर्स, तो उल्टा दिखाई दे रहा है देखो। नेक्स्ट है व्हाट डिड पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद, क्या पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट येट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट इज कॉल्ड द ग्रीन लंग्स, क्यों फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है। व्हाट इज द फॉरेस्ट प्रोवाइड टू ह्यूमन, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ह्यूमन्स फूड, शेल्टर, मेडिसिन,
वुड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं। फिर ये है, ये भी पैराग्राफ ही है, आपको इसको रीड करना है और ये नीचे लिखे हुए आंसर को देना है। पहला है अ माइक्रो सेकेंड इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इट इज़ इक्वल टू 1 million of second. The time measuring devices used in sports can measure time intervals of none of these. किससे किया जाता है? तो आप लोग को बताना इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नीडेड टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? एनी वन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। फिर द क्लॉक्स एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस होती है? पीरियोडिक मोशन पे। फिर है द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम है।